चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा, हमारे प्लॉट पर आकर लोहा रखा चुका था। अब बारी थी बीम और कॉलम बनाने के लिए लोहे का ढांचा तैयार करने की। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ लोहा काटने वाली मशीन के पास और वहाँ कटे हुए तार को देखने और फिर तार को वापस तार की जगह पर रख देता हूँ, क्योंकि तार की कीमत है। अब भैया लोहे के डंडे की मदद से लोहे की छड़ों को सीधा कर रहे हैं। जैसा लोहा लोहे को काटता है वैसे लोहा लोहे को सीधा करता है। भैया काफी मेहनत के साथ दबा दबा के लोहे की छड़ों को सीधा कर देते हैं और उसके कुछ देर के बाद मैं अपने ऑफिस के पेंडिंग कॉल्स निपटा लेता हूँ और काला चश्मे पहनकर मैन इन ब्लैक का एजेंट जे बन जाता हूँ और चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगता हूँ। एजेंट जे के किरदार से बाहर निकलकर मैं आ जाता हूँ लोहा काटने वाली मशीन के पास। मेरे हाथों से निकलकर मशीन चली जाती सही हाथों में और भैया मशीन से फिर लोहा काटने लगते हैं। लोगों की ख्याति दूर दूर तक रहती है भैया की मशीन की चिंगारियां दूर दूर तक जा रही हैं। चिंगारियां बिखरा देने के बाद हम आ जाते हैं दूसरे भैया के पास। भैया लकड़ियों में लगी खिल्लियों की मदद से गोल गोल लोहे के छर्रे बना रहे हैं और एक एक करके छर्रे बनाने के बाद अपने साइड में पटकते जा रहे हैं। भैया लोहे की छड़ों को उतना ही घुमा रहा है जितना बैंक वाले अपने कस्टमर को घुमाते हैं, कहते हैं लंच के बाद आना। भैया काफी देर की मेहनत के बाद गोल और चौकोर छर्रे बना देते हैं। छल्ले बना देने के बाद अब बारी थी बीम और कॉलम के डमी स्ट्रक्चर तैयार करने की। थोड़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली डमी स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं। डमी स्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बाद भैया उन्हें उठाकर साइड में रख देते हैं। जब उनकी आवश्यकता होगी उनका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। थोड़ी ही देर बाद मेरा दोस्त रंजीत मुझसे मिलने आ जाता है। मैं उसको अपने घर के बारे में जानकारी देने लगता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। इसके आगे की कहानी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।